हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई जनाब, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई तैयारी में आप जुटे हुए होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक क्लास आपने पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी है तो बेटा उसे जरूर पढ़ लेना। थर्मोडायनेमिक्स में हमें यदि हम शुरू से ही नहीं पढ़ेंगे, इनको बीच बीच में क्लासेस को देखेंगे तो भाई कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और इनको हम याद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लगातार सारी क्लासेस देखनी है भाई, लगातार आप देखेंगे और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कतें आपको आएंगी। देखिए, इतना सरल भी नहीं है, सारी चीजें हमें लगातार पढ़नी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही हम परफेक्शन ला पाएंगे। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं इसके लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहा हूं और लेक्चर नंबर 2 में लिथियम बैच आपका। लिथियम बैच में बीएससी जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जरूरी नहीं है सभी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेम में ही हो भाई। जिस यूनिवर्सिटी में जिस भी सेमेस्टर में चल रहा है तो भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं आज के टूडेज टॉपिक पर, देखिए बेसिक टर्म्स की हमने बात कर ली थी भाई। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक टर्म्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ऊष्मा गति की भाई क्या है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है बेटा, वो क्या होती है? ऊष्मा गति की होती है। यही बात करी थी। विभिन्न तंत्रों के मध्य ऊष्मा का क्या होता है? एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एक तंत्र से दूसरे तंत्र में ऊष्मा जाएगी और फिजिकल केमिकल चेंजेज होंगे, वो ही क्या है? ऊष्मा गति की है। ये डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी और दोबारा इसको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि ऊष्मा गति की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है? ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बीच मात्रात्मक संबंध और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ये बात कर सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि जिसमें डायनेमिक्स क्या होता है? गति होती है भाई। सर ये बात आपने बता दी थी, ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ऊष्मा की गति होती है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही भाई यही है कि ऊष्मा की गति हो, और ऊष्मा की गति क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो ये बात आपने पढ़ ली थी। और थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करती है? डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर एनर्जी का भाई क्या होता है? ट्रांसफर भी होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो इतनी बात हमने कर ली थी। अब यहां पर देखिए, ये बेसिक टर्म्स की बात करी थी। क्या करी थी? सिस्टम क्या होता है, जिस पर ऊष्मा गति की क्या थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। जैसे मैंने बताया था भाई, बीकर रेडियो से पानी है, वाटर हमने फिलअप कर रखा है, उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट हम देखना चाहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ये बात आपने कर ली थी। सिस्टम की भी बात कर ली थी, डेफिनेशन लिख ली थी। सर तंत्र क्या होता है, निकाय क्या होता है, सिस्टम कहते हैं। इसके बाद बात करी थी सराउंडिंग की। सिस्टम में जो किसके संपर्क में रहता है? सिस्टम सराउंडिंग के संपर्क में रहता है, तो वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। कि ब्रह्मांड, ये हमने बात करी थी, ब्रह्मांड में सिस्टम के अलावा शेष भाग अपना क्या है? परिवेश है, वातावरण है। यही तो बात करी थी। और ब्रह्मांड क्या होता है सर? ब्रह्मांड आपको बताया था कि यूनिवर्स क्या है? क्या हुआ यूनिवर्स? जब इन दोनों को अपन प्लस कर लो भाई, इनको आप प्लस कर लो, तंत्र को, निकाय को और परिवेश को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ब्रह्मांड आपका बन जाता है। ये बन जाएगा ब्रह्मांड। यही तो होगा। और क्या बात करी थी? और परिसीमा की बात करी थी। सीमा, जिसको परिसीमा, बाउंड्री, कुछ भी कह दो, जो आपको अच्छा लगे बोल लो भाई। बाउंड्री क्या होगी? जो सिस्टम और परिवेश को अलग करे, यही बात बताई थी। ये सिस्टम है। और ये भाई इसकी क्या बताई थी मैंने? ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। ये क्या है? इसकी परिसीमा। ये परिसीमा हो गई इसकी। ये क्या हो गया इसका? सराउंडिंग, परिवेश। ये पार्ट क्या है? परिवेश है। और इन दोनों को आप मिला लोगे, किसको मिला दें? यहां पर देखिए, इन दोनों को मिला दें, सिस्टम को और परिवेश को, तो ये क्या बन जाता है? पूरा यूनिवर्स।
यूनिवर्स, ब्रह्मांड बन जाता है। यही तो बात करी थी। तो ब्रह्मांड के किसी छोटे भाग को, यही बात बताई थी कि ब्रह्मांड के छोटे भाग को जिसे किसी निश्चित समय पर, निश्चित समय के लिए ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है, निश्चित समय के लिए जिस पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है। ये बात करी थी। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for a select for thermodynamics study at a given instant is called as system। ये बात हमने करी थी और ये बताया था, ये भाई कुछ भी नहीं है, ये भी बताया था। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा है, ये वैसी एक्स्ट्रा टाइप होगा। ये बात हमने कर ली थी, इतनी बात हमने कर ली थी। भाई सिस्टम क्या होता है, ये बात आपने सीख ली थी और इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। नोट्स नहीं बनाए तो बेटा नोट्स बनाना सब बच्चों को जरूरी है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको करना है। और सारी चीजें एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको पढ़ना भी हमें जरूरी है और क्वेश्चन पर अप्रोच करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब यहां पर देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम। आज की जो इंपॉर्टेंट बात है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, अंतःक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर है? यहां लिख सकते हैं किसके आधार पर है? अंतःक्रिया, क्रिया के आधार पर। किसके बीच अंतर क्रिया होगी भाई? अब ये अंतर क्रिया किस किस के बीच होगी सर? इंटरैक्शन किस किस के बीच होगा? बता दो भाई, किस किस के बीच होगा? सिस्टम और परिवेश, निकाय और परिवेश के मध्य होगा। किसके बीच होगा? निकाय, सिस्टम प्लस परिवेश। मतलब सिस्टम है ये तो, और ये क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अंतरक्रिया होगी। अब किसकी अंतरक्रिया होगी वो सब हम सीखेंगे। डेट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अंतरक्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, इनको आप नोट कर लें। पहला है जो, पहला क्या है? ओपन सिस्टम, जिसको खुला निकाय कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? क्लोज सिस्टम, बंद निकाय कहते हैं। और तीसरा अपना क्या है भाई? क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, 3 प्रकार के तंत्र हैं, 3 प्रकार के निकाय हैं। तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। पहले हेडिंग लगा लें तीनों प्रकार के सिस्टम का। तीनों प्रकार के सिस्टम आप नोट कर लें यहां पर, तब उसके बाद बात करेंगे। हाँ भाई, नोट कर लिए बेटा, बहुत बढ़िया। 3 प्रकार के भाई सिस्टम की बात करेंगे। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, तंत्र 3 प्रकार के हैं भाई। कौन कौन से? ओपन, जिसको खुला निकाय कहते हैं। दूसरा कौन सा है? बंद, जिसको क्लोज कहते हैं। और तीसरा क्या है? विलगित, जिसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। 3 प्रकार के सिस्टम की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पहली बात मैं कर रहा हूं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है इसको आप समझें। ओपन सिस्टम क्या है? देखिए, ओपन सिस्टम का क्या मतलब है। मान लीजिए हमने क्या करा, यहां पर देखिए, ये मैंने क्या लिया? एक बीकर ले लिया। ये बीकर ले लिया। इस बीकर में क्या रख दिया? पानी भर दिया। तो पानी भर देता हूं, पानी भर दिया सब। इस बीकर में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब इसको हमने गर्म कर, पानी क्या है? गर्म है, हमारा क्या है? गर्म पानी है। यहां लिख सकते हैं हम कैसा पानी है भैया? हॉट वाटर है, हॉट वाटर, गर्म पानी है। गर्म पानी तो इसकी क्या बनेगी? भाप बनेगी सर। ये लो, इसकी क्या बनेगी? भाप बनेगी।
अब इसमें से क्या हो सकता है, ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई देंगी। इसमें से देखो, इस पानी का एक्सचेंज हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। डेट मीन्स मैटर का एक्सचेंज हो सकता है क्या, यहां से मैटर होता है द्रव का एक्सचेंज हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। खुला हुआ है पानी, आप बाहर भी निकाल सकते हो और क्या कर सकते हो, इसमें डाल भी सकते हैं, मतलब बाहर से अंदर भी आ जाएगा, अंदर से बाहर चला जाएगा। तो द्रव का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान। ऊष्मा भी बाहर जा रही है, ऊष्मा भी तो बाहर जा रही है। इसमें से हीट और जिसको कहूं ऊष्मा का भी एक्सचेंज होगा, मतलब इसमें से ऊष्मा भी एक्सचेंज होगी बच्चों, और क्या एक्सचेंज होगा, मैटर भी एक्सचेंज होगा, दोनों एक्सचेंज होंगे। इसमें से पदार्थ भी और ऊष्मा का जब तंत्र और परिवेश के मध्य एक्सचेंज होता है, क्या होता है, ये लिख देते हैं एक्सचेंज। जब दोनों का एक्सचेंज होता हो, तंत्र और परिवेश के मध्य पदार्थ और ऊष्मा दोनों का एक्सचेंज होता हो, तो वो क्या कहलाएगा, खुला तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है अपना। और इसमें जो है खुला तंत्र कहलाएगा, पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके कि ओपन सिस्टम क्या होगा सर, बिल्कुल क्लियर दिमाग में बिठा दिया है आपने। क्या बिठा दिया है, जिसमें से पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होगा, वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है। यही बात यहाँ पर देखिए लिखी होगी, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो परिभाषा इसकी क्या है, इसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का परिवेश से आदान प्रदान होता है, यही बात लिख रही है। पदार्थ का भी और हीट का, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। उबलते पानी का खुला बर्तन, भाप और ऊष्मा दोनों बाहर निकलते हैं, भाप भी निकलती है और ऊष्मा भी इसमें से बाहर निकलती है, और पानी भी बाहर निकल सकता है। एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी, क्या होगा, एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। और एन ओपन वेसल्स ऑफ बॉइलिंग वाटर, स्टीम एंड हीट बोथ एस्केप, दोनों स्टीम भी और हीट भी, भाप पानी तो निकल रहा है, भाप क्या है, स्टीम क्या है, वाटर ही तो है, तो दोनों का एक्सचेंज होगा, मैटर का भी और हीट का भी। किसके बिटवीन होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो वो क्या कहलाएगा भाई, ओपन सिस्टम कहलाता है। ये बात आपके समझ जाए, ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। ये एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। नोट कर लें इसको भी, डेफिनेशन को नोट कर लें और इसके उदाहरण को भी नोट कर लें, जिससे बात सारी आपके क्लियर हो जाए। ये हो गए, ये भी बना लेना, ये भी बढ़िया हमें तरीके से बनाना है, जिससे आपको रटने की कहीं कोई आवश्यकता ना पड़े। अब यहां पर देखिए दूसरा है क्लोज सिस्टम। भाई क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है सर, क्लोज सिस्टम बताओ। क्लोज सिस्टम देखिए, क्लोज का मतलब क्या है, मैंने जैसे क्या बना लिया, ये बना लिया एक बीकर है, इसको बंद कर दिया, क्लोज है, ये क्या है, बंद है, और इसमें क्या भर दिया, ये पानी भर दिया, इसमें क्या है, गर्म पानी, हॉट वाटर है, ये क्या है, हॉट वाटर, पानी गर्म, या दूध भर लो, पानी भर लो, गर्म जो भी है, गर्म दूध भर लो, पानी नहीं तो जो आपको अच्छा लगे, मान लो मैं लिख देता हूं गर्म पानी, भाई दूध अच्छा लग रहा है तो दूध भर दो उसमें, कैसा है, गर्म है। अब इसमें से क्या पानी बाहर निकलेगा, क्या मैटर
एक्सचेंज होगा क्या भाई इसमें से, बताना भाई इसमें से। सर नहीं हो सकता, मैटर एक्सचेंज यहां पर नहीं हो सकता। पदार्थ का द्रव का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ये तो बंद है चारों तरफ से, आदान प्रदान तो कहां से होगा इसमें। लेकिन क्या हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज पॉसिबल, हीट का एक्सचेंज संभव है, ऊष्मा का आदान प्रदान यहां से संभव है, लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा भाई। वो क्या कहलाएगा सर, क्लोज सिस्टम, बंद निकाय कहलाता है। सिंपल सी बात है। ये हीट का एक्सचेंज तो होगा यहां से, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। मैटर इसमें से बाहर नहीं निकल सकता, ना अंदर आ सकता, केवल ऊष्मा का एक्सचेंज होगा। ये क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम कहलाता है हमारा। समझ गए बात आप, बिल्कुल बात क्लियर दिमाग में बैठ गई होगी कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। परिभाषा देख लो, इसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं होता, पहली बात। प्रेशर कुकर, कुकर ले लिया यहां पर, बर्तन भी ले सकते हो कोई बंद, ऊष्मा बाहर जा सकती है परंतु पानी बाहर नहीं निकलता, बंद बर्तन है कहने का मतलब, कुकर ले लिया, बंद बर्तन ले लिया, कुछ भी ले लिया। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, नॉट मैटर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रॉम दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, नॉट मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा यहां से। एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर कुकर, हीट कैन फ्लो बट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एस्केप, वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल सकता, केवल क्या निकल सकती है भाई, हीट ही एक्सचेंज हो सकती है बच्चे। इसलिए ये क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसलिए तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें केवल किसका एक्सचेंज होगा, हीट का होगा, मैटर का नहीं होगा। और ओपन सिस्टम में भाई दोनों हो सकते हैं, दोनों का एक्सचेंज होगा। और इसमें केवल एक का ही एक्सचेंज होगा, क्लोज है, बंद हो गया तो पदार्थ तो बाहर निकलेगा नहीं, केवल एनर्जी निकल सकती है। आप एक बंद बर्तन में पानी गर्म रख दें, थोड़े देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप क्या देखते हो, पानी ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है पानी ठंडा, क्योंकि बंद बर्तन में से ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो जाता है, पानी तो आपका उतना ही बना रहता है। दूध आप गिलास में ढककर रख दें, हमने गिलास ले लिया, दूध ढककर रख दिया, आप पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी दूध के लिए आपको गिलास में ढककर रखती है कि मक्खी ना गिर जाए भाई उसमें, तो क्या हुआ, आप पढ़ाई में लगे हुए आपको ध्यान ही नहीं है, दूध भी पीना है, दूध गर्म था और धीरे धीरे दूध क्या हो गया, ठंडा हो गया। या पहले दूध पे ध्यान जाएगा हमारा तो पहले क्या होगा, हम पढ़ाई बंद करके दूध पर ध्यान देंगे या किस पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर। तो आप देखते हो आपका पढ़ाई में ही ध्यान है, मिल्क पर आपका ध्यान नहीं है, कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है भाई। इसका मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान तो हुआ लेकिन दूध बाहर नहीं निकला उसमें से। तो क्लोज सिस्टम ये होता है। और इसको भाई नोट कर ले इसकी डेफिनेशन को कि ये क्या है, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, इसको नोट कर लो यहां से। और फिर इसके नोट कर लें, तब भाई इसको ये नोट कर लेना कि ये डायग्राम भी बनाना है जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए पिक्चर। आते हैं शॉर्ट्स नोट्स आते हैं एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं इसके बारे में, अभी देखेंगे इन सब चीजों को, तो इसको आप नोट कर लें। कर लिया। अब तीसरा है भाई आइसोलेटेड। आइसोलेटेड की बात करेंगे, तीसरे में हम क्या करेंगे, देखो आइसोलेटेड की बात करेंगे। आइसोलेटेड क्या होता है इसको समझो। देखो एक मैंने ये बनाया आइसोलेटेड, अभी बता देते हैं। ये
ये आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? इसको कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड या इसको भाई क्या कहते हो? विलगित तंत्र, विलगित कहते हैं। थर्मस फ्लास्क का आपने देखा है? थर्मस फ्लास्क जिसमें गर्म पानी रख दिया या चाय रख दी तो कुछ समय के लिए, आइडियल नहीं रहते ये भी, कुछ समय के लिए 4-5 घंटे के लिए वो क्या रहता है? गर्म ही रहता है, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं रहता, ये थर्मो लेयर लगी रहती है। ये क्या है? यहां पर ले लिया आपने हॉट वाटर, हमारे पास तो यही है भाई, हॉट वाटर ही भर दिया इसमें, ये पानी भर दिया है, तो ये कुछ समय के लिए 4-5 घंटे भाई क्या रहेगा? गर्म ही रहता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट गर्म ही रहेगा, आइडियल पोजीशन नहीं रहती 100%। ये कुछ समय के लिए 4-5 घंटे के लिए गर्म ही बना रहेगा, इसलिए ये क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम है ये। और आइसोलेटेड में देखिए ना तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही, तो इसमें आइसोलेटेड में गर्म ही है, तो मतलब इसमें से हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, ऊष्मा का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऊष्मा भी नहीं एक्सचेंज हो रही यहां से, नो एक्सचेंज। क्या लिख देंगे? ऊष्मा का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, और दूसरा मैटर जो है आपका द्रव है वो भी बाहर नहीं जा रहा, उसका भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जिसमें से पदार्थ भी ना जाए बाहर बेटा, ना अंदर आए, और ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड कहलाता है। आइसोलेटेड में दोनों का आदान प्रदान नहीं होता, क्लोज में केवल ऊष्मा का होता है, ओपन में दोनों का होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी ये देख लें, इसमें न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही पदार्थ का होता है। थर्मस फ्लास्क इस सैद्धांतिक रूप से न तो ऊष्मा न ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। थर्मस फ्लास्क इसका उदाहरण है। ये भी नोट हो रहा है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। देखिए जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में नोट करेंगे, दोनों मीडियम में यहाँ डेफिनेशन वगैरह लिखी रहती है, डेरिवेशन हम बोर्ड पर कर लेते हैं, टाइम शॉर्ट रहता है, टाइम की सेविंग के लिए ये पहले ही नोट कर दी जाती है डेफिनेशन। इनका पर्पज ये है कि कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल मिल जाए। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट कर लेंगे, एक में ही करना है, कभी दोनों में लिखते चलो इसको, एक ही बात है। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, तो आप इसे भी नोट कर लें। पहले इस डेफिनेशन को भाई नोट कर लें, डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर ये कर लियो तो ये डायग्राम बना लें, और इसके बाद फिर ये भी आप देख लें बना हुआ है, तीनों का एक कंबाइंड बना दी। तो ये ओपन सिस्टम है, इसको क्या कहेंगे? देखो ये खुला तंत्र, ये खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम लिखा हुआ है नीचे, ओपन सिस्टम। ये बंद तंत्र है, बंद तंत्र है, क्लोज सिस्टम है। ये क्या है? आइसोलेटेड। तीन बने हुए हैं, इसमें से हीट का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें से हीट और मैटर का हो रहा है, और इसमें से ना तो क्या होगा आपके हीट और मैटर दोनों का नहीं हो, दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। तो अपन ये भी समझ सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हो, यहां से बना लें, इसको कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। देखिए साथ के साथ भाई नोट भी करते चलना, मुझे बार बार बात कहनी पड़ती है आप लोगों से, कि बच्चे बाद में प्रॉब्लम आती है, सर ये तो हमने नोट ही नहीं करा, ये तो हमने देखा ही नहीं, एग्जाम में आ गया। तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो और कोई दिक्कत ना हो। तो तीनों प्रकार के सिस्टम हमने पढ़ लिए, 3 प्रकार के सिस्टम थे हमारे पास, तीनों प्रकार के सिस्टम की बात हमने कर ली। कौन कौन से थे यहां देख लो, ओपन बंद और ओपन क्लोज और आइसोलेटेड, 3 सिस्टम की बात कर ली। अब ये क्या था?
ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। एक टाइप तो ये है सिस्टम का। दूसरा टाइप, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं सिस्टम के। एक टाइप और है, एक क्लासिफिकेशन और है, एक भाई और है इसका क्लासिफिकेशन। क्या है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक क्लासिफिकेशन और दिख रहा है सर बोर्ड पर। एक ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेज ऑफ सिस्टम। क्या है? वर्किंग सब्सटेंसेज ऑफ सिस्टम। सिस्टम में जो पदार्थ लिया गया है अंदर वो कैसा है। दो प्रकार के हैं, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। एक कहते हैं सम्मांगी तंत्र, सम्मांगी निकाय, और दूसरा कौन सा है? विषमांगी निकाय, विषमांगी निकाय जिसको बोला जाता है। अब देखिए सम्मांगी और विषमांगी का क्या मतलब है। यहां देखिए सम्मांगी का क्या मतलब है, होमोजीनियस जिसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे यहां देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए इसको समझ लें पहले। सम्मांगी तंत्र जिसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेज, जो उसके अंदर सब्सटेंसेज लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? जैसे सर हम क्या ले लें बेटा, जैसे एक गिलास लिया मैंने, एक बीकर ले लिया। गिलास तो नहीं बन रहा है, ये क्या बन दिख रहा है आपको? बीकर दिख रहा हो। इसमें बीकर ले लिया। अब क्या करा इसमें, मैं क्या डाल दूं इसमें? गिलास की देख रहा था सेप। ये है क्या? ये क्या? ये ले लिया बीकर, ऐसा लेगा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा। ये देखो, ये अपना एक बीकर है। इसमें क्या ले लिया? अब इसमें पानी ले लो। ये बीकर है और इसमें क्या ले लिया आपने? ये क्या है? पानी है, वाटर। इस पानी में क्या डाल दिया? इस पानी में थोड़ी सी आपने क्या डाल दिए? शुगर ऐड कर दी, चीनी। इसमें आपने चीनी डाली पानी। कुछ समय बाद ये इसमें क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी चीनी। अब आप जब इसको चेक करेंगे इस पानी को, तो ये चीनी का पानी आपको चारों तरफ से कहीं से भी आप इसमें से निकाल लो, आपको एक जैसा ही कंटेंट दिखाई देगा और एक जैसा ही इसका कंपोजिशन होगा, सेम कंपोजिशन होगा, एक जैसा ही मिठास रहेगा पानी में। तो ये क्या कहलाएगा? सम्मांगी तंत्र कहलाएगा। इसमें जो वर्किंग सब्सटेंसेस थे क्या थे? पानी और चीनी, दोनों आपस में मिल गए तो एक जैसा आपको दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है? होमोजीनियस, सम्मांगी कहते हैं, जिसका संगठन समान हो। जैसे गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है, तो ये भी क्या है? सम्मांगी। जैसे दो अलग अलग लेयर नहीं दिखाई देंगे आपको, दो पार्ट इसको नहीं दिखाई देंगे, दो फेज अवस्था नहीं बनेगी, एक सिंगल फेज रहेगी। क्या रहेगी? एक ही फेज रहेगी, एक ही क्या रहेगी? फेज, एक ही फेज रहेगी, सिंगल फेज। सिंगल फेज आपको इसमें दिखाई देती है, एक जैसा ही दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है? होमोजीनियस कहलाता है। बना लें इसको भी, और इसकी डेफिनेशन पर चलता हूं, आपको वहां ले चलता हूं इसकी डेफिनेशन पर। देखिए सम्मांगी सिस्टम में क्या होगा, इसके बाद वह प्रणाली जिसमें पूरे भाग में समान संरचना और गुण होते हैं, सेम कंपोजिशन होता है, सेम कैरेक्टर होते हैं। इसमें केवल एक ही फेज होती है। उदाहरण, पानी में घुला हुआ नमक घोल दो, चीनी घोल दो, एक ही बात है। गैसों का मिश्रण लेकिन समान रूप से फैला हुआ, गैसों का मिश्रण है, पानी में नमक घोल दिए, चीनी घोल दिए, सम्मांगी मिश्रण कहलाएगा, सम्मांगी निकाय, सम्मांगी तंत्र कहलाता है। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेंगे, दैट इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम।
कंसिस्ट ओनली वन फेज ही रहती है भाई इसमें, और साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, NaCl मिला दें, शुगर वाटर में मिला दें, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। दैट हैव ओनली वन फेज, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाता है। एयर मिक्सचर है, वो क्या बन जाएगा? आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। यही तो है होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? पहले भाई इसको नोट कर लें, तब हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। होमोजीनियस ये समांगी तंत्र क्या है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करें। केवल एक ही लैंग्वेज में नोट करना है, खिचड़ी मत बना लेना, कभी इसको दोनों में नोट कर लो आप। ये दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए तो आप एक में नोट कर लें, जैसे भी आप मीडियम में पढ़ते हैं। दोनों मीडियम में बात लिखी हुई है, होमोजीनियस और सममांगी क्या है, तो ये नोट कर लें। मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये बात करी थी। इसके बाद हमने जो है इसमें ये बात करी थी, एक ये इसको भी बना लेना, इसको भी बना लेना होमोजीनियस में। अब विषमांगी की बात करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाइए। विषमांगी, विषमांगी तंत्र क्या है? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है? अब लो हेट्रोजीनियस बता देता हूं। देखो कहां गया अपना, ये रहा, इसको व्हाइट ही बनाते हैं, कलर इसका व्हाइट ही रखो। एक बीकर ले लिया, ये क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। इस बीकर में आपने क्या डाल रखा है? पानी डाल रखा है हमने सर, पानी डाल दिया सर। लो पानी पानी हो गया, और ब्लू है पानी पानी, पानी हो गया ये। इसके अंदर क्या ले रखा है आपने? पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है सर। भाई वाटर ले लिया, पानी तो सब जानते हो, अब की बार बहुत पानी बरसा है। और इसमें क्या डाल दें हम? कुछ ऑयल की ड्रॉप डाल दें, ऑयल की ड्रॉप डाल दें। ये क्या है? ऑयल डाल दिया, ऑयल की ड्रॉप डाल दी इसमें। अब आप इसको कितना भी हिला लें, शेकिंग कर लें, ये क्या है? तेल है, तेल की बूंद डाल दी इसमें। अब आप देखोगे इसको जब स्थिर रख देंगे, कुछ समय बाद आपको ऑयल की लेयर अलग दिखाई देगी और पानी की लेयर अलग दिखाई देगी। मतलब सेपरेट फेज बनेगी, टू फेज बनेगी। यहाँ पर क्या बनेंगे? टू फेज बनेगी, सिंगल फेज नहीं रही यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। आपको ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, पानी की लेयर अलग दिखेगी, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। या इसमें पत्थर डाल दें, मिट्टी डाल दें, मिट्टी आपको अलग दिखाई देगी और पानी आपको अलग दिखाई देगा, तो भाई वो भी क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा, विषमांगी निकाय। ये विषमांगी निकाय होता है। अब यहां पर देखिए, ये बना लिया होगा आपने। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ ले चलता हूं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? वह प्रणाली जिसमें संरचना और गुण समान रहते हैं। इसमें दो या अधिक प्रावस्थाएं होती है, दो या अधिक हो सकती है फेज, और गुण और संरचना अलग अलग रहेंगे। ऑयल के अलग रहेंगे और उसके अलग रहेंगे, किसके? पानी के। तो तेल पानी का मिश्रण, पानी में बर्फ के टुकड़े डाल दो, पानी में आप मिट्टी डाल दो, सैंड डाल दो, एक ही बात है। ये भी हेट्रोजीनियस है। A system which has non-uniform composition and properties, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज था, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज रहते हैं, और कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज सेपरेटेड बाय बाउंड्री। अलग बाउंड्री रहती है यहाँ पर, ये देख रहे हो, अलग अलग बाउंड्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक अलग बाउंड्री आपको अलग नजर आई, बाउंड्री से आप सेपरेट कर सकते हो। इसमें किसमें? विषमांगी में। तो विषमांगी में अलग बाउंड्री होती है, ये बात आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑयल वाटर, आइस क्यूब इन वाटर, और भाई इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मीडियम के हों उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से नोट कर लें, कर लीजिए इसको। और देखिए ये एग्जाम्पल
ये भी आप बना सकते हो। ये भी यहाँ पर देखो बना हुआ है आपके लिए, देखो ये देखो, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, नमक, पानी और एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ये क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, या जिसको क्या कहें, सममांगी निकाय, एक होमोजीनियस निकाय कहलाता है। सैंड ले लिया आपने, पानी ले लिया, वाटर की लेयर आपको अलग दिखाई दे रही है, सैंड की अलग दिखाई दे रही है, हेट्रोजीनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी निकाय। ये क्या कहलाता है? विषमांगी। और ये सममांगी कहलाता है। तो दोनों प्रकार के अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गई होगी आपके, तो ये इससे भी समझ सकते हैं, बनाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको आपने ये बना लिया होगा। सममांगी विषमांगी के ये बताए थे ना आपको, ये बना दी। तो ये सममांगी और विषमांगी हो गए। ये इस प्रकार से हमने आज टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, और इसके एक क्लासिफिकेशन और पढ़ा, सममांगी और विषमांगी। तो भाई ये सारी चीजें आपके क्लियर हुई होंगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखकर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भाई शेयर करते रहें, जिसमें आपका कोई 1 रुपये चार्ज नहीं लगता। ये चैनल फ्री एजुकेशन चैनल है, जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को लगातार प्रैक्टिस से आप बढ़ाते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।